So hello and welcome back to CU Latest Info। फाइनली सेंट पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं यूजी ऑनलाइन एडमिशन 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आप लोग कैसे करोगे। इस वीडियो पे मैं आप लोगों को कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। ठीक है, अप्लाई करने से पहले हम लोग सब्जेक्ट डिटेल्स एंड कोर्स डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, इस कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑफर किया था वो चीज पहले आप लोग देख लो। सब्जेक्ट वाइज एंड कोर्स वाइज हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 में कितना परसेंटेज होना चाहिए अप्लाई करने के लिए वो चीज भी हम लोग देख लेंगे। एंड मैं आप लोग को फीस स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, एडमिशन का कितना फीस है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देख लेते हैं। देखने से पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। सबसे पहले आप लोग ये चीज देख लो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट क्या है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन इन द फ्लोइंग शेड्यूल टाइम। ठीक है, एप्लीकेशन पोर्टल ओपनिंग डेट 1 जून 2025। ओके, एंड एप्लीकेशन पोर्टल ओपनिंग टाइम 2 PM। ठीक है, 1 जून 2 PM से पोर्टल जो ओपन हो चुका है। एंड लास्ट डेट क्या है, 30 जून। ओके, एप्लीकेशन पोर्टल का क्लोजिंग डेट क्या है, 30 जून 2025। अब आप लोग कोर्सेज देख लीजिए, कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया था, क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सेक्शन। ओके, नीचे यहाँ पे मेजर कोर्स है। तो पहले हम लोग सेक्शन पे क्लिक करते हैं। सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा BA मेजर एंड BSc मेजर और BA MDC एंड BSc MDC। देखो, BA MDC और BSc MDC का मतलब होता है 3 ईयर जनरल कोर्स। ठीक है, जो लोग 3 ईयर जनरल कोर्स करना चाहते हो, BA BSc दोनों अवेलेबल है एंड 4 ईयर BA BSc ऑनर्स दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो मैं आपको BA मेजर का पहले दिखाता हूँ, BA मेजर में कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो पहले हम लोग BA मेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। BA के लिए ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। BA बंगाली ऑनर्स कर सकते हो, BA इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो BA मेजर के लिए ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। ओके, अब हम लोग BSc मेजर के लिए देखते हैं BSc ऑनर्स के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, BSc ऑनर्स के लिए आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजिक्स। ओके, BSc के लिए ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। अब हम लोग BA MDC का देख लेते हैं, BA MDC के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। BA MDC पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, BA MDC पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा BA बंगाली, इकोनॉमिक्स, हिंदी। ठीक है, BA जनरल के लिए ये 3 सब्जेक्ट अवेलेबल है। ओके, अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, अप्लाई करने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए क्लास 12 में। तो आप लोग ध्यान से देख लो, BA बंगाली ऑनर्स के लिए यहाँ पे देख लीजिए, फॉर जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए इन एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए एंड 45% मार्क्स इन बंगाली। ठीक है, इन एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए और जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होना चाहिए, देन फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर SC ST कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, इन एग्रीगेट 40% एंड 40% मार्क्स इन बंगाली। ठीक है, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, कैंडिडेट विद वैलिड SC ST सर्टिफिकेट ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी ओनली कंसीडर्ड। ओके, सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट का SC ST सर्टिफिकेट जो है वैलिड है। ठीक है, इसके बाद देखो, जो लोग हिंदी ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हिंदी ऑनर्स के लिए बोला है, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए इन एग्रीगेट 55% मार्क्स होना चाहिए एंड 45% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, in aggregate 50% and 45% marks in the subject or related subject। for SC ST कैटेगरी के लिए in aggregate 40% and 40% marks in the subject or related subject। इसके बाद BA इंग्लिश ऑनर्स का देख लो, जो लोग BA इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो BA इंग्लिश ऑनर्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% इन एग्रीगेट होना चाहिए, क्लास 12 में 60% इन एग्रीगेट एंड 55% मार्क्स इन इंग्लिश। फॉर SC ST कैटेगरी के लिए 40% इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन इंग्लिश। फॉर BA हिस्ट्री के लिए इन एग्रीगेट 50% एंड 45% मार्क्स इन हिस्ट्री। ठीक है, फॉर SC ST कैटेगरी के लिए 40% इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन द हिस्ट्री। BA पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। इसके बाद BA फिलोसफी का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। इसके बाद देखो, जो लोग BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए इन एग्रीगेट 50% एंड 45% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ओके, और 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। फॉर SC ST कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स 50% इन एग्रीगेट एंड 45% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आप BSc ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इन एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए एंड 45% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, और 45% मार्क्स मैथमेटिक्स में होना चाहिए, तब फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर SC ST कैटेगरी के लिए 40%। BSc फिजिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, BSc फिजिक्स का आप लोग देख लीजिए एंड BSc केमिस्ट्री का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, इसके बाद देखो, BSc ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, जो लोग माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्लास 12 में इन एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए एंड 45% मार्क्स इन बायोलॉजी। जो लोग भी माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्लास 12 में इन एग्रीगेट 60% होना चाहिए और बायोलॉजी में 45%।
केमिस्ट्री में भी 45% एंड इंग्लिश में भी 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो बीए जनरल एंड बीएससी जनरल के लिए सिर्फ क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। अगर आप एचएस में पास हो तो फिर आप बीए जनरल और बीएससी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। इसके बाद आप लोग एडमिशन फीस देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग बीए बंगाली ऑनर्स करना चाहते हो तो बीए बंगाली का एडमिशन फीस आप लोग देख लीजिए 6160, ठीक है। ये एडमिशन फीस हो गया बीए बंगाली ऑनर्स के लिए। एडमिशन के टाइम आप लोग को 6160 जो है पे करना होगा, ठीक है। बीए का सारे सब्जेक्ट का एडमिशन फीस सेम है 6160, ठीक है। जो भी कैंडिडेट बीए ऑनर्स के लिए अप्लाई करोगे तो एडमिशन के टाइम आपको 6160 पे करना होगा, ओके। बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए एडमिशन फीस है। बीएससी मैथमेटिक्स का एडमिशन फीस देख लो 11,770, ठीक है। इसके बाद जो लोग बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का एडमिशन फीस हो गया 15,570 एंड बीएससी फिजिक्स का एडमिशन फीस है 9,870। इसके बाद देखो जो लोग बीए जनरल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बीए जनरल कोर्स का जो एडमिशन फीस है 6,010। इसके बाद देखो जो लोग बीएससी जनरल कोर्स करना चाहते हो, जो लोग 3 ईयर बीएससी जनरल कोर्स करना चाहते हो तो 3 ईयर बीएससी जनरल कोर्स का एडमिशन फीस देख लो 11,820, ठीक है। तो चलो अब हम लोग फाइनली देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को इस पेज पे आना होगा, ठीक। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आप लोग को दिखेगा फॉर्म फिलअप, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फॉर्म फिलअप, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो फॉर्म फिलअप करने के लिए। एंड नीचे आप लोग को और एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे अप्लाई नाउ, ठीक है। आप लोग अप्लाई नाउ पे भी क्लिक कर सकते हो। दोनों में से आपको एक पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये पेज ओपन होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोग देख पाओगे योर कॉन्टैक्ट नंबर। सबसे पहले आप लोग से योर कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, यानी आपको खुद का मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग से मांग रहा है योर बेसिक इन्फॉर्मेशन। योर बेसिक इन्फॉर्मेशन में देख लो ईयर ऑफ पासिंग आप लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एचएस आप लोग कौन सा ईयर में पास आउट किए हो, 2025 या फिर 2024 या फिर 2023, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को रिजर्वेशन सेलेक्ट करना है। रिजर्वेशन मीन्स आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी कैटेगरी से आती है वो कैटेगरी आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आप लोग से बोर्ड पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग को बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्लास 12 आप कौन सा बोर्ड से पास आउट किए हो, यानी एचएस आप कौन सा बोर्ड से पास आउट किए हो, यूपी बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड, जो भी बोर्ड से आप पास आउट किए हो अपने अकॉर्डिंग बोर्ड आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी गलती करोगे, अगर आप मार्क्स का डिटेल्स यहाँ पे कुछ भी गलत फिल कर दोगे तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल होने का चांस रहता है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत ही केयरफुल के साथ आपको ये चीज़ फिल करना है। लास्ट एग्जाम मार्क्स डिटेल्स आप लोग को बहुत केयरफुल के साथ फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आप लोग को सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो इस बॉक्स में आप लोग को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। क्लास 12 में आपका जितने सारे सब्जेक्ट था सारा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है थ्योरी का मार्क्स ऑप्टेन, थ्योरी में आपको कितना मार्क्स मिला है, इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला है, ये आपको मार्क्स यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपको 90 मिला इंग्लिश में तो यहाँ पे 90 फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद थ्योरी का फुल मार्क्स पूछ रहा है, थ्योरी का फुल मार्क्स कितना था, इंग्लिश में 100 था तो यहाँ पे 100 आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पास मार्क्स पूछ रहा है, इंग्लिश का पास मार्क्स कितना था थ्योरी में, तो आपको यहाँ पे पास मार्क्स लिखना है। अगर पास मार्क्स 30 होगा तो यहाँ पे 30 लिखना है, अगर 35 होगा तो आपको 35 लिखना है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग पास मार्क्स देख लेना। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट का मार्क्स का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले इंग्लिश का देख लो मार्क्स ऑप्शन, प्रैक्टिकल में कितना आपको मार्क्स मिला इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है। इंग्लिश का प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट का फुल मार्क्स यहाँ पे एंटर करना होगा। एंड इंग्लिश का प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट का पास मार्क्स कितना है ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। एंड आपका टोटल मार्क्स जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, टोटल मार्क्स आप लोग को फिल नहीं करना होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ के कैसे आप लोग को फिल करना है। फिर इसी तरह से आप लोग को सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी सब्जेक्ट था। अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हो तो केमिस्ट्री का एक थ्योरी का यहाँ पे मार्क्स ऑप्शन यहाँ पे लिखना होगा। थ्योरी में फुल मार्क्स कितना था ये चीज़ आप लोग यहाँ पे लिखना होगा। एंड थ्योरी का पास मार्क्स यहाँ पे लिखना है केमिस्ट्री का आपको। फिर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट का मार्क्स ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। एंड केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट एंड टोटल का यहाँ पे फुल मार्क्स आप लोग को यहाँ पे एंटर करना है। फिर पास मार्क्स यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। एंड टोटल मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। क्लास 12 में आपका जितने भी सब्जेक्ट था सारे सब्जेक्ट आप लोग को इस बॉक्स में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया वैसे आप लोग को फिल करना है, ठीक है। अगर किसी का क्लास 12 में ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट इस बॉक्स में आप लोग को नहीं दिखेगा तो फिर आप लोग को क्या करना है, आप लोग मेल कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ मेल टू अस विद डिटेल्स, डिटेल्स के साथ आप जो है मेल कर सकते हो जो सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। होप आप लोग ये चीज़ समझ के कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और कैसे मार्क्स का डिटेल्स फिल करना है, ठीक है।
इसके बाद नीचे यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये चीज़ आप लोग को फिल नहीं करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, तो ये चीज़ आप लोग को फिल नहीं करना है। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और रजिस्ट्रेशन का ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, अप्लाई फॉर 4 ईयर यूजी ऑनर्स कोर्स, ठीक है। जो लोग 4 ईयर ऑनर्स यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो लोग बीए बीएससी 3 ईयर जनरल कोर्स करना चाहते हो तो आप लोग को नीचे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो लोग बीए बीएससी ऑनर्स कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो सेक्शन में आप लोग जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बीए मेजर और बीएससी मेजर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको बीए सेलेक्ट करना है। अगर आप बीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बीएससी मेजर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बीए मेजर पे क्लिक किया। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग को मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट का मतलब होता है आप जो सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहते हो, ठीक है। मेजर का मतलब होता है ऑनर्स पेपर, आप कौन सा पेपर लेके ऑनर्स करना चाहते हो वो पेपर आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। मेजर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बीए का सारे सब्जेक्ट दिखेगा और बीएससी का आपको सारे सब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप बंगाली ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको बंगाली सेलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेना। मेजर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आप लोग को -1 सब्जेक्ट और -2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो -1 और -2 सब्जेक्ट आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट दिख जाएगा, आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। इसके बाद -2 भी सब्जेक्ट आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को आईडीसी पेपर 1 यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर आईडीसी पेपर 2, इसके बाद आईडीसी पेपर 3 आप लोग को सेलेक्ट कर लेना। आईडीसी पेपर 1 सेलेक्ट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट दिख जाएगा। तो आपको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग आईडीसी पेपर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आईडीसी पेपर 1, आईडीसी पेपर 2 और आईडीसी पेपर 3 आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो एसी पेपर 1 और एसी पेपर 2 आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। एसी 1 में आप लोग को एक ही सब्जेक्ट दिखेगा, आप लोग को इंग्लिश दिखेगा, तो इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना होगा, ये कंपलसरी है। इसके बाद एसी 2 पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बंगाली, हिंदी, इंग्लिश दिखेगा, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है। एंड यहाँ पे आपको VAC 1 और VAC 2 पेपर सेलेक्ट करना होगा। VAC का मतलब होता है कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स। तो VAC 1 में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ENVS, तो पहले आपको VAC 1 में आपको ENVS सेलेक्ट कर लेना है। देन VAC 2 में आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये चीज आप लोग को सेलेक्ट करना कंपलसरी है। इसके बाद आप लोग को नीचे यहाँ पे जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यू हैव सेलेक्टेड द फ्लोइंग मेजर कोर्स 4 ईयर। यहाँ पे आपको दिख जाएगा आप जो कोर्स के लिए अप्लाई किए हो वो कोर्स का नेम यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हो बीए मेजर हिस्ट्री, ठीक है। अगर आप गलती से यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लिए तो इसको आप लोग डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है डिलीट का, इस पर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करके आप लोग फिर से दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, दोबारा सारे सब्जेक्ट आप फिर से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, अगर आप बीए हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, अगर आपको बीए पॉल साइंस के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली आप लोग क्या करना है, मेजर जो सब्जेक्ट है यहाँ पे बीए के लिए यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट पे इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को इंग्लिश, हिंदी, इसके बाद फिलोसफी, पॉल साइंस दिखेगा। अगर आपको पॉल साइंस पे अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, पॉल साइंस पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को -1 और -2 दोनों पेपर सेलेक्ट करना है। फिर से आप लोग को आईडीसी पेपर 1, आईडीसी पेपर 2 और आईडीसी पेपर 3 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप लोग को फिर से क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो नीचे आपको फिर से यहाँ पे दूसरा वाला कोर्स भी यहाँ पे शो होगा। जैसे आप लोग देख रहे हो बीए मेजर पॉल साइंस, ठीक है। अगर आपको बीएससी के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, सेक्शन वाला जो ऑप्शन है पहले वाला, तो आप लोग को सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बीएससी मेजर पे आपको सेलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद आपको बीएससी मेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आप लोग को मेजर पेपर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट लेके आप ऑनर्स करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको -1, -2, आईडीसी पेपर 1, आईडीसी पेपर 2, आईडीसी पेपर 3, इसके बाद एसी पेपर 1, एसी 2 सबको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को फिर से वही ऐड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ऐड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सेलेक्टेड जो कोर्स होगा वो कोर्स यहाँ पे आप लोग को शो होगा, ठीक है। 4 ईयर ऑनर्स आप जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जो कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, आप लोग को इसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो जो लोग 3 ईयर जनरल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग को नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आप लोग को भी सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कोर पेपर 1, कोर पेपर 2, -1, आईडीसी 1, आईडीसी 2, आईडीसी 3, AC 1, AC 2, VC 1, VAC 2, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को सेलेक्ट करके नीचे आप लोग को भी ऐड का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो फाइनली आप लोग को भी क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करके आगे का प्रोसेस देखते हैं।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को इस पेज पे लेके आएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो पर्सनल डिटेल्स आप लोग से पूछ रहा है, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम यानी कैंडिडेट का यहाँ पे नेम आपको लिखना है। इसके बाद आप लोग खुद का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोग को जेंडर सेलेक्ट करना है। देन आप लोग से यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछ रहा है। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर देना, ठीक है। देन आपका मदर टंग बंगाली है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी होगा वो चीज़ आप लोग को अपना यहाँ पे मदर टंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद रिलीजन आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फिर नेशनलिटी, ओके। सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आप हो तो आपको यस करना है, आपको नहीं हो तो आपको नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा। फिजिकली चेंज अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड आप लोग को यहाँ पे खुद का ईमेल आईडी, फादर का नेम, फादर का क्वालिफिकेशन, फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का नेम, मदर का क्वालिफिकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, ठीक है। रिलेशनशिप विद गार्जियन, ठीक है, गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद गार्जियन का मोबाइल नंबर, गार्जियन का ईमेल आईडी देना मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे एनुअल इनकम देना होगा, ठीक है। आपका जो फैमिली एनुअल इनकम होगा ये चीज़ आप लोग यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद पूछ रहे हैं इनकम स्टेटस, ठीक है, एपीएल या फिर बीपीएल जिसके अंदर आते हो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे कार्ड नंबर आप लोग से पूछ रहे हैं, एपीएल कार्ड नंबर यहाँ पे देना होगा, ठीक है। इसके बाद देखो कॉर्नर्सरी आईडी, अगर आपके पास कॉर्नर्सरी आईडी होगा तो आपको यहाँ पे देना है, अदरवाइज इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। एंड कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये चीज़ आप लोग नहीं भी देखो तो चलेगा, ठीक है, लेकिन आधा नंबर देना मैंडेटरी है, बिकॉज इसके ऊपर जो रजिस्टर है, जिसके ऊपर आप लोग को रजिस्टर दिख रहा है तो उसका डिटेल्स फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है। फिर नीचे आप लोग से परमानेंट एड्रेस डिटेल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो नीचे आप लोग को परमानेंट एड्रेस डिटेल्स फिल करना होगा। देख लो पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ब्लॉक म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन, इसका पुलिस स्टेशन, पिन कोड, एरिया स्टेटस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ आप लोग सेलेक्ट कर लेना। इसके नीचे आप लोग से प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स पूछ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगा तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, ये वाला बॉक्स पे टिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग से लास्ट में यहाँ पे पूछ रहे हैं लास्ट एग्जाम डिटेल्स, ठीक है। लास्ट एग्जाम डिटेल्स आप लोग से पूछ रहा है, यानी एचएस का आपको यहाँ पर डिटेल्स देना है। एचएस आप जो स्कूल से पास आउट किया वो स्कूल का यहाँ पे आप लोग को नेम इंटर करना है। इसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम, यहाँ पे आप लोग को मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे एचएस का आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर और एचएस का यहाँ पे आप लोग को रोल नंबर देना है, ठीक है। क्लास 12 का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास 12 में आपको जो ग्रेड मिला है वो ग्रेड आप लोग को यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। इंटर करने के बाद नीचे आप लोग को यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड को यहाँ पे इंटर करना है। कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर करने के बाद नीचे आप लोग को डिक्लेरेशन दिख रहा है। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। वैसे आप लोग को एसएमएस के थ्रू आपको एप्लीकेशन नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। आपने जो ईमेल आईडी दिया ईमेल आईडी पे भी आपको मिल जाएगा, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का जो फी है वो पे करना होगा। एंड जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोलेगा वो डॉक्यूमेंट आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपलोड करना है, ठीक है। आई होप इससे आगे का प्रोसेस आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप लोग को कहीं पे कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पे आके भी लॉगिन करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जब ये वाला पेज पे आप आओगे, बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑलरेडी अप्लाइड, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, ऑलरेडी अप्लाइड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ऑलरेडी अप्लाइड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन का यहाँ पे डिटेल्स आपको खुल जाएगा। लॉगिन करने के लिए आप लोग को सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करना होगा और फॉर्म नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोग को खुद का देना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो चेक कर लेना। इसके बाद देखो यू कैन पे फीस आफ्टर लॉगिन, लॉगिन करने के बाद आपको फीस पे करना होगा। इसके बाद बोला अपलोड इमेज सिग्नेचर डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद आप लोग को इमेज सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आगे का जो प्रोसेस है वो आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। इससे आगे का जो प्रोसेस होगा उस पर भी एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। एंड प्लीज़ यार ये वीडियो आप लोग अपने दोस्त के साथ, अपने भाई बहन को जरूर शेयर करना। जो लोग वेस्ट बंगाल के अंदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करना, ओके। थैंक यू।